बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह, कृपया चैनल के वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। सावन का पावन मास चल रहा है, जिसमें भगवान शिव की धामों की और उनकी कथाओं के प्रसंग जो है हम आपको सुना रहे हैं। आज हम आपको उत्तराखंड ले चलते हैं, जहां देहरादून में भगवान शिव का एक अनोखा मंदिर है, जिसका नाम है टपकेश्वर महादेव। नाम क्यों पड़ा और क्या है इस धाम की कहानी, आइए उसी पर विस्तार से बात करते हैं। शीर्षक है हमारे इस वीडियो का, टपकेश्वर महादेव पर टपकती बूंदों का रहस्य क्या है। भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर उत्तराखंड के देवभूमि में है। ऐसी मान्यता है कि इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर का कुछ खास महत्व और रहस्य है। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार आदिकाल में भगवान शंकर ने यहाँ देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। इस मंदिर का टपकेश्वर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ ऊपर की चट्टान से पानी की बूंदें निरंतर शिवलिंग पर टपकती रहती हैं। टोंस नदी के किनारे बना यह भोलेनाथ को समर्पित गुफा मंदिर है। इसका मुख्य गर्भगृह एक गुफा के अंदर है। इस गुफा में शिवलिंग पर पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं। मंदिर के नाम के पीछे है एक पौराणिक कथा। इसके अनुसार यह गुफा द्रोणाचार्य का निवास स्थान थी, जो महाभारत काल में कौरव और पांडवों के गुरु थे। इस गुफा में उनके बेटे अश्वत्थामा पैदा हुए थे। बेटे के जन्म के बाद उनकी माँ दूध नहीं पिला पा रही थी। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने गुफा की छत पर गौ थन बना दिए और दूध की धारा शिवलिंग पर बहने लगी, जिसकी वजह से प्रभु शिव का नाम दूधेश्वर पड़ा। कलयुग के समय इस धारा ने पानी का रूप ले लिया। इस कारण इस मंदिर को टपकेश्वर कहा जाता है। यहाँ दो शिवलिंग हैं। ये दोनों गुफा के अंदर स्वयं प्रकट हुए थे, यानी स्वयंभू हैं। यहाँ के शिव भी स्वयंभू हैं। मंदिर के आसपास माँ संतोषी की गुफा भी है और हनुमान मंदिर है। अन्य दूसरे देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। यह मंदिर टोंस नामक नदी के तट पर स्थित है। द्वापर युग में यह नदी तमसा के नाम से प्रसिद्ध थी। मंदिर परिसर के आसपास कई खूबसूरत झरने हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटती है। यहाँ शाम को भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। गुरु द्रोणाचार्य ने इस गुफा में भगवान शिव की तपस्या की थी। मान्यता है कि इस गुफा में कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भगवान शिव की तपस्या करने के लिए आए थे। 12 साल तक उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए। उनके अनुरोध पर ही भगवान शिव यहाँ लिंग के रूप में स्थापित हो गए। लोक मान्यता के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य को भगवान शिव ने इसी जगह पर अस्त्र शस्त्र और धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। इस प्रसंग को का जो है उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। ऐतिहासिक टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर गढ़ी कैंट पर स्थित है। सावन के महीने में यहाँ मेला लगता है। दर्शन के लिए लंबी कतार लगी रहती है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में सावन के महीने में जल चढ़ाने से भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। टपकेश्वर महादेव मंदिर में देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। मंदिर जाने के लिए सबसे नज़दीक देहरादून रेलवे स्टेशन और बस अड्डा है। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर का वास्तुकला जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित खूबसूरत संगम है। एक तरह से कला का मेल है। यह मंदिर 2 पहाड़ियों के बीच में है। शिवलिंग का मुख्य गर्भगृह गुफा के अंदर स्थित है। गुफा की वास्तुकला प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है। महादेव टपकेश्वर का द्वार सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और 1:30 से शाम 5:30 तक खुला रहता है। यह मंदिर तप और भक्ति की गाथा सुनाता है। यहाँ अश्वत्थामा के माता पिता गुरु द्रोणाचार्य व कृपि की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसके बाद ही उनके घर अश्वत्थामा का जन्म हुआ। एक कथा ऐसी भी आती है कि अश्वत्थामा ने अपनी माता कृपि से दूध पीने की इच्छा जाहिर की। जब उनकी यह इच्छा पूरी ना हो सकी, तब अश्वत्थामा ने घोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने वरदान के रूप में गुफा से दुग्ध की धारा बहा दी।
तब से ही यहाँ पर दूध की धारा गुफा से शिवलिंग पर टपकने लगी, जिसने कलयुग में जल का रूप ले लिया। यानी अब वहाँ जल की बूंदें टपकती हैं। मान्यता यह भी है कि अश्वत्थामा को यहीं भगवान शिव ने अमरता का वरदान दिया। उनकी गुफा भी यहीं है, जहाँ उनकी एक प्रतिमा भी विराजमान है अश्वत्थामा की। स्कंद पुराण के केदारखंड में इसकी महिमा का वर्णन किया मिलता है, इसका जो टपकेश्वर महादेव का। स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ देवताओं द्वारा भगवान शिव की आराधना की गई थी। इसी वजह से इस जगह को देवेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में एक रुद्राक्ष शिवलिंग भी है। इस शिवलिंग में विभिन्न मुखों वाले 5151 रुद्राक्ष लगाए गए हैं। टपकेश्वर मंदिर में सावन के महीने में और शिवरात्रि के दिन भव्य पूजा अर्चना का कार्यक्रम होता है। इन मौक़ों पर यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन केंद्र भी बनाया गया है। दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए टपकेश्वर में एक धर्मशाला भी है। टपकेश्वर मंदिर में 2 शिवलिंग हैं, दोनों को स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है। मुख्य शिवलिंग पर लगातार पानी टपकता रहता है। अन्य शिवलिंग रुद्राक्ष से आच्छादित हैं। टपकेश्वर मंदिर में भगवान शिवलिंग पूजा और श्रृंगार महीने में प्रत्येक त्रयोदशी शिवलिंग का रुद्राक्षमय श्रृंगार जो होता है। देवेश्वर शिव नामक शिवलिंग का रुद्राक्षमय रूप है। शिवलिंग के विशेष श्रृंगार को तपेश्वर महादेव कहा जाता है, जो हर रविवार और गुरुवार को होता है। सावन माह के दौरान हर दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। टपकेश्वर मंदिर महाभारत काल में टोंस नदी को तमसा कहा जाता था, उसी के तट पर है। इसका दूसरा नाम देवधारा भी है नदी का। नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए टोंस नदी पर एक छोटा सा पुल है। सप्ताह के सभी दिनों में टपकेश्वर मंदिर खुला रहता है। मंदिर सुबह 6 बजे से खुलता है और शाम 7 बजे बंद हो जाता है। मार्च से मई तक और अगस्त से नवंबर तक देहरादून की जलवायु के अनुसार टपकेश्वर जाने का सबसे अच्छा समय है। दिसंबर से फरवरी तक देहरादून में कड़ाके की ठंड पड़ती है। टपकेश्वर मंदिर गढ़ी कैंट सिटी बस स्टॉपेज से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। आप बिना किसी वाहन के भी वहाँ पैदल जा सकते हैं। आप निजी टैक्सी या कैब बुक करके वहाँ जा सकते हैं। तो ये आज जो कथा हमने सुनाई, ये तो थी आपको टपकेश्वर महादेव की कथा जो देहरादून में है, और उनकी पूरी कथा, उनकी पूजा विधि और क्या है उसके पीछे का रहस्य, जो बूंदें टपकती हैं उनके ऊपर, ये आपने सुना। अगले किसी वीडियो में इसी तरह की और किसी कथा के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।